यार आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत वेलकम है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर केसीईटी 2023। इसमें और हमारे जो YouTube वीडियोस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चों की ठीक है, आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में तुक्का लगाना। बीटा से हो रही है, यहाँ पे अल्फा से स्टार्टिंग हो रही है। इसके भी कोर्स बन रहा है केसीईटी 2023 का, सच बता रहा हूं। फिर आ जाओ आप यार, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 तो सबसे पहले तो यार YouTube के अंदर में वीडियोस एक तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और बच्चे को स्ट्रक्चर्ड वे में। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं कुछ केसीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 के पेपर में से, है ना। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स, आप किस तरीके से इंटेलिजेंटली गेस कर सकते हो ऑप्शंस को। अगर केसीईटी में आपको कुछ भी नहीं आता ना, अगर आप एकदम जीरो प्रिपरेशन पे हो, तो भी किस तरीके से आपको 80 प्लस का स्कोर मैनेज करना है। 180 क्वेश्चन जो आप तुक्के लगाओगे उसमें किस तरीके से आपको 80 प्लस का स्कोर मैनेज करना है, ये आप सीखोगे हमारे केसीईटी के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, मान लो आप 70-80 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो वहां से जो बचे हुए क्वेश्चन है उससे आपको किस तरीके से अपने स्कोर को बूस्ट करके 120 प्लस पे लेकर के जाना है, ये आप सीखोगे केसीईटी के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, राइट। और इसके अंदर में हमारे पास में 2022 का पेपर, 2021 का पेपर के क्वेश्चंस ये हमारे पास में कवर्ड है ट्रिक्स कोर्स के अंदर में। 5 घंटे का हमारे पास में कोर्स होगा। अगर आपके पास में 5 घंटे है ना, ठीक है, अगर आपका मैथ्स का पेपर हो गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी पेपर बचा हुआ है ना, तो भी आप इस कोर्स में एनरोल कर लो, ताकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर में बहुत ज्यादा अच्छा कर पाओ, ठीक है ना। कहने का मतलब है, इफ यू कैन अफोर्ड दिस कोर्स, जो कि सिर्फ 499 का है, यू शुड डेफिनेटली एनरोल इन दिस कोर्स, वॉच दिस कोर्स बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल, जिससे कि आपका स्कोर जो है मैक्सिमम आएगा। क्योंकि केसीईटी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप तुक्के मारते हो, और वहां पर भी एक कॉम्पिटिशन होता है कि कौन बेटर तुक्का लगा सकता है, राइट। अब बात करते हैं इन क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए ना, जिसमें कि आपको 3 ऑप्शन तो छोटे छोटे दिखे और एक ऑप्शन आपको लंबा दिखे, तो आप ना यार लंबा ऑप्शन में तुक्का लगाया करो अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो, राइट। तुक्का आपको कब लगाना है? तुक्का आपको तब लगाना है जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो वहां पर आप क्या करो, स्टेटमेंट के जो लेंथ है वो देखो, लेंथ अगर सबसे बड़ा एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आप उसको तुक्का लगाओ, चांसेस आपके ज्यादा होंगे सही होने के, राइट। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए और आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, तो आप क्रॉस कॉम्बिनेशन में तुक्का लगाओ। क्रॉस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे 1-1 है इसको काट दो, जैसे 0-0 है इसको काट दो, 1-1 1-0 1-0 1-1, इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ, इसको कहते हैं क्रॉस कॉम्बिनेशन। क्रॉस कॉम्बिनेशन में आप हमेशा जो है तुक्का लगाया करो। स्टेटमेंट वाले केसेस में लंबे ऑप्शन में तुक्का लगाया करो, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्रॉस कॉम्बिनेशन में जो है तुक्का लगाया करो, ठीक है। ये अलग अलग रूल्स है, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगी तुक्का मारने की। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आपको पूछा साइज ऑफ द एंटीना, ठीक है। अब ये 15 किलोमीटर 3 किलोमीटर इतने बड़े बड़े एंटीना थोड़ी होंगे, मजाक थोड़ी चल रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो आपको फील आ जाएगा, हाँ यार 15 या 300 ये छोटे छोटे वैल्यूज जो है इसमें हमारे पास में आंसर हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, जो करेक्ट आंसर की दिया है ना वो हमको ए दिया हुआ है 15, ठीक है, 15 मीटर हमारे पास में आंसर की दिया हुआ है, राइट। अब आ जाओ आप यहां पर, तो इसमें आप देखो सिमिलर ऑप्शंस देखा करो। सिमिलर ऑप्शंस, अगर आपको 2 ऑप्शन 4 में से 2 ऑप्शन सिमिलर दिख जाए ना, तो आप उसमें तुक्का लगाया करो। जैसे आप यहाँ पे देखो 220 220 2 बार 220 दिया है, 120 एक बार है, 100 एक बार है, तो उसको आप काट दो, 220 वाले में से आप जो है तुक्का लगाओ। देखो हमको तुक्का ऐसे लगाना है ना कि हमारे करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए। मैं आपको समझाता हूं क्या बात है। मान लो एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है मान लो बी, ठीक है, और स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों ने मान लो 80 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब स्टूडेंट ए भी 100 क्वेश्चन में तुक्के लगाएगा, स्टूडेंट बी भी 100 क्वेश्चन में तुक्के लगाएगा। अगर स्टूडेंट ए ने 100 में से 25 तुक्के सही किए और स्टूडेंट बी ने 100 में से 40 तुक्के सही किए, क्योंकि वो मेरी वीडियोस देख करके गया था, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें स्टूडेंट ए जो है वो 105 तक पहुंचेगा, लेकिन स्टूडेंट बी 120 तक पहुंचेगा। और वो ना कि इसको
बल्कि इस 15 नंबर की गैप में जितने भी बच्चे थे उस सबको ओवरटेक कर लेगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? कितने हजारों बच्चों को ओवरटेक कर लेगा। इसीलिए तुक्का मारने की एक्यूरेसी पे भी आपको काम करना चाहिए। और अगर आपको तुक्का लगाना है बहुत सारे क्वेश्चंस में, जो कि लगाना पड़ेगा केसीईटी में, आप 180 क्वेश्चंस तो नहीं सॉल्व कर सकते ना। आप 180 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे लेट से, तो बचे हुए 80 में से तो आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे ना। तो वहां पर आपको ये सारी चीजें देख करके तुक्का लगाना है, अंधा तुक्का नहीं लगाना है, राइट। तो यहां पर क्या था, दो ऑप्शन आपके 220 दिए थे, तो चांसेस हाई है आपका 220 वाले में से आंसर होने का। तो आप ए और बी में तुक्का मत लगाओ, सी और डी में से आप तुक्का लगाओ, राइट। मैं आपको यार करेक्ट आंसर की बता देता हूँ। इस 4 क्वेश्चन का मैंने सॉल्व करके नहीं देखा यार, चारों क्वेश्चन को आपको अगर वेरीफाई करना हो सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि जो बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ना उसमें थोड़ा आंसर की में मेरे को गड़बड़ भी लग रहा है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके वेरीफाई करूं। तो जो आंसर की दिया था वो मैं आपको बता देता हूं, DCAD। पहला का तो दिया है डी, ठीक है, पहला का तो दिया है डी, दूसरे का दिया है सी, ठीक है ना, DC, ठीक है, DCAD, ये हमारे पास में आंसर की दिया है। आप लोग जो है सॉल्व वॉल्व करके वेरीफाई करना हो तो कर लेना। थोड़ा बहुत आंसर की में मेरे को गड़बड़ दिख रहा है बुक में से, ठीक है ना। बट हमारा पर्पस अभी ये नहीं है कि हम आंसर क्या है वो देखें, हमारा पर्पस ये है कि बेटर तुक्का हम कैसे लगाएं जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो सही हो पाए। अब मैं आपको बता देता हूं यार, अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे, पहली बार मेरी वीडियो को देखे थे, अब आप नेक्स्ट कैसे प्रोसीड करोगे, आपको ना फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। आप इसको सबसे पहले प्रोसीड करो, कुछ और वीडियोस देखो, ठीक है। और अगर आपका मन हो, आपके पास में टाइम हो, तो 5 घंटे का जो हमारा पेड कोर्स है उसमें आप एनरोल करो, 5 घंटे में कोर्स को कंप्लीट करो। आप स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में जाओ ना तो बहुत कॉन्फिडेंट हो करके जाओ, ठीक है। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर भी बचा है, मैथ्स हो भी गया है, तो भी आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल करो, आपको बहुत ज्यादा जो इससे बेनिफिट मिलेगा यार, ठीक है। लिंक आपको जो है सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, क्लियर है। बाकी तो बस यही बात है।